लेवल 2 की चौथी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका की लेके आए हैं साइकोलॉजी की। मैंने ए सीरीज़ का पेपर लिया है। आप अपना जो भी सीरीज हो उस सीरीज़ का पेपर मोबाइल में डाउनलोड कर लें। उसके बाद में जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उस हिसाब से आपके क्वेश्चनों को टिक मार करते जाएं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, जिससे कोई भी क्वेश्चन है जो आपकी समझ से परे रहें। मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन हैं वो 1 से लगाकर 30 तक है, तो आपको 1 से 30 तक मनोविज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आज। सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान का, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, ये सभी सही है। डी ऑप्शन सही है, पहले का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान दिए वो निकट वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है, इसका सही आंसर है ए सूक्ष्म प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसका सही आंसर है हार्वर्ड कार्डनल, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आरटीई 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस परिणाम पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किए जा सकते, तो इसका सही आंसर है मान्यता, बी। क्वेश्चन नंबर 5वां, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, ये आंसर सही है कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 7वां, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किया किस दिशा की ओर अग्रसर करता है, तो इसका सही आंसर है सी, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे रीड संबंधी जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके। क्वेश्चन चौथे शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसके अंतर्गत मनोविज्ञान की ये सीरीज चल रही है। उसके अलावा जो स्टूडेंट L2 के SST के हैं उनके लिए पृथक से वीडियो बनाया गया है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके रीड 2022 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अलग से सीरीज बना दी गई है, और जो भाषा है फर्स्ट और सेकेंड उसकी भी बना दी गई है सीरीज, इसलिए आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8वां है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह में कितने घंटे काम का निर्देश है, तो इसका सही आंसर है बी, 45 घंटे। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है, इसका सही आंसर है डी, स्थितिजन्य संरचना। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है, तो इसका सही आंसर है ए, प्रगति। 11वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है, तो इसका सही आंसर है गतिशील दृष्टिकोण। 12वां क्वेश्चन है, प्रेक्षण की का संदर्भ जो दो भिन्न अवसरों पर एक ही प्रेक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त तब्दांकों की संगति से हैं, इसका सही आंसर है विश्वसनीयता ए। 13वां क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, जो आरटीई 2009 बना था वो, इसलिए सही आंसर है ए। 14वां क्वेश्चन है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विकसित लोगों को निर्देश देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वे, बी आंसर सही है, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। 15वां क्वेश्चन है, पारितोषिक एवं दंड के माध्यम से सीखना है, सही आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंध, सी। 16वां क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं, इसका सही आंसर है बी, इदम अहम परा हम। 17वां क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है समस्थिति, ए आंसर सही है। 18वां क्वेश्चन है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती हैं, वेतन कम है और काम
के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उस वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? इसका सही आंसर है ए, आंतरिक। 19वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। सही आंसर है बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, आसीन जीवन शैली। 21वां क्वेश्चन है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो सही आंसर है ए, वार्डेन के द्वारा। 22वां क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? सही आंसर है सी, सक्रिय शरण। दोस्तों, अगर आपके ए सीरीज़ नहीं है पेपर की, अगर बी या सी सीरीज़ या डी सीरीज़ है, तो आप पहले पेपर को मोबाइल में डाउनलोड कर लें, उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज देखते जाएं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन क्रमांक है वो 1-2 ऊपर नीचे हैं, बाकी सेम है। 23वां क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। विचारण सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है MA/CA × 100 ए। 25वां क्वेश्चन है, आत्मसातकरण है। ए आंसर सही है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाहरी जगत के विश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 27वां, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है या किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, पढ़ने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। ये प्रक्षेपी तकनीक में उपयुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर है ए, कथानक संप्रत्यक्षकरण परीक्षण, जिसे TAT कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तित्व विधि नहीं है? तो सही आंसर है डी, निर्धारण मापने। मनोविज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है डी, तीव्र मंदता। दोस्तों, भाषा का सीरीज देखने के लिए मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके रीड 2022 की सीरीज बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।